हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हमारा टॉपिक है आई। तो आई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये वीडियो भी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। सारे वीडियो मेरे एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। सो द अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज़ नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जो हमारी आँखें होती हैं वो क्या होती है? गोल होती हैं। कितनी बड़ी बात बताई मैंने, किसी को पता ही नहीं थी। तो हमारी आँखें जो होती है वो गोल होती है, नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। द वॉल ऑफ द आई बॉल इज़ कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स। तो हमारा जो आई बॉल का वॉल है, ये जो वॉल है ये 3 लेयर का बना है। कितने लेयर का? 3 लेयर का बना है। कौन कौन सी? स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। ये दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। पहला लेयर है अपना स्क्लेरा, देन कोरॉइड एंड देन रेटिना। ठीक है, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना, ये 3 लेयर होती हैं हमारे आई वॉल की। ठीक है। सो द एक्सटर्नल लेयर इज़ composed ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इज कॉल्ड स्क्लेरा। तो जो ये एक्सटर्नल लेयर है ये किसकी बनी है? ये बनी है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मिले प्रोटेक्शन का काम रहता है इसका। सो द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज़ कॉल्ड द कॉर्निया। देखो, मैं इसी लेयर को पकड़ के अगर आगे आगे चलता हूँ, मतलब कि ये जो है स्क्लेरा, इसको मैंने पकड़ा। देखो ये स्क्लेरा पूरा फैला हुआ है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पूरा 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 ऐसे पूरा आई को कवर कर रहा है। सो उसी में एंटी कौन सा पार्ट है? द एंटीरियर पोर्शन। तो एंटीरियर मतलब आगे का यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। यानी कि स्क्लेरा एंड कॉर्निया ये दोनों एक ही लेयर है। क्या है? एक ही लेयर है। आगे के पार्ट को कॉर्निया कहते हैं, पीछे के पार्ट को स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है। नाउ द द मिडल लेयर कोराइड, जो मिडल लेयर होती है उसे कोराइड कहते हैं। एंड इट कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर। सो ये जो कोराइड है ये कौन सी कलर की दिखती है? ब्लू कलर की दिखती है। एंड इसके पास होते क्या हैं? इसके पास होते हैं ब्लड वेसल्स। इसके पास क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। किसके पास? कोरोइड के पास। सो द कोरोइड लेयर इज थिन ओवर अ पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल, बट इट बिकम्स थिक in the anterior part of the anterior part to form the ciliary body। देखो यहाँ पर जैसे 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 ये अब कोरोइड लेयर की बात हो रही है। सो जो कोरोइड लेयर है ये जब आगे आती है, आगे 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 आ जो बीच वाली मिडल लेयर है, तो यहाँ पर देखो ये फैल गई है ऐसे ना, पूरा ऐसे बड़ी सी हो गई है। सो ये जो पार्ट है ये सिलेरी मसल्स होते हैं। कौन सी मसल? सिलेरी मसल्स। CILIARY, सिलेरी मसल्स। ठीक है, सिलेरी बॉडी कहते हैं इसे। सो ये करते क्या है? सिलेरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूस फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड एरिस। वैसे सिलेरी बॉडी लेंस को एडजस्ट करते हैं, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करते हैं टू फोकस द इमेज। और अब इसमें लिखा है कि जो मतलब अगर सिलेरी बॉडी से कनेक्टेड अगर आगे आगे आ जाए तो एक पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं इरिस। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये पोर्शन, मतलब मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, थोड़ा इसको पहले इरेज कर देता हूँ तो दिखे कुछ। यहाँ पर ये जो मिडल वाली लेयर है इससे मैं आगे आगे आया एंड ये देखो ये यहाँ तक आ रखी हुई है, फिर वापस चली गई। सिमिलरली नीचे से भी यहाँ तक आ रखी हुई है, फिर वापस चली गई, है ना। सो ये जो यहाँ तक आ रखी है, बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, ये पूरा ब्लैंक है और इसे प्यूपिल कहते हैं। और ये जो एक्सटेंशन है इस सिलेरी मसल्स का, है ना, ये पिगमेंटेड एक्सटेंशन होता है एंड ओपेक होता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? IRIS, इरिस। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है, डर मत जाना ये आई सामने से ऑब्वियसली पता ही होगा क्या है ये। तो ये जो दिख रहा है, ये पोर्शन जो हमें दिखता है ना आँखों में, दिस इज़ द इरिस, जो सिलेरी मसल से ही
कनेक्टेड आगे उसका एक्सटेंशन चलता हुआ आ रहा है, एंड ये पिगमेंटेड होता है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स का होता है। एंड ये जो बीच में देख रहे हो एकदम ब्लैक, कोई लाइट वापस ही नहीं आ रही, क्योंकि कोई चीज़ हमें ब्लैक क्यों दिखती है, सारी लाइट जो एब्जॉर्व कर लेती है ना। जैसे ब्लैक होल ब्लैक दिखता है, वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्व, कुछ भी जो छोड़ता नहीं, लाइट क्या सब कुछ एब्जॉर्व कर लेता है। सो इस वजह से ब्लैक दिखता है। सिमिलरली ये जो पोर्शन है लाइट आई का हमारा, ये भी सारी की सारी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी लाइट बाउंस बैक नहीं होती है, इस वजह से एकदम से एकदम ब्लैक दिखता है, और इसे क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ओके, now the eyeball contains a transparent crystalline lens which held up in place by ligament attached to the ciliary body। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहे होंगे, नहीं भी दिख रहे तो यहाँ पर छोटे छोटे ये जो मैं बना रहा हूँ ये होते हैं, यहाँ पर लिगामेंट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, देखो लिगामेंट्स होते हैं, एंड ये लेंस को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। सिलेरी बॉडी लिगामेंट से जुड़ी होती है, फिर लिगामेंट्स ऐसे लेंस को एकदम पकड़ के रखते हैं अच्छे से, ठीक है। In front of the lens, the aperture surrounded the iris is called the pupil। pupil के बारे में मैंने बता दिया, एक जो aperture यानी कि एक small opening जो कि iris से surrounded रहता है। The diameter of the pupil regulated by the muscle fibers of iris। देखो iris में कुछ muscle fibers होते हैं जो इसके thickness को maintain करते हैं, यानी कि ये ऐसे मान लो pupil है तो ये छोटा बड़ा होता रहता है, ठीक है। इस चीज़ को तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो किसी की आंखों में फ्लैश मार कर, जब तक तुमको वापस से थप्पड़ ना पड़ जाए। और अगर तुम जैसे हम कभी ना लाइट वाले एरिया से, ये सबने ये एग्जांपल सुना होता है, हम किसी डार्क रूम में आते हैं, थोड़ी देर तक सब कुछ ऐसा वाइट सा दिखता है, फिर धीरे धीरे हमको दिखना चालू होता है। एक्चुअली हो क्या रहा होता है, हमारा प्यूपिल जब बाहर होता है इतनी लाइट हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, तो क्या करता है ना, ये इरिस ऐसे छोटा हो जाता है, प्यूपिल को छोटा कर देता है। इरिस छोटा नहीं हो जाता है, इरिस फैल जाता है एंड प्यूपिल को छोटा कर देता है, ठीक है। तो प्यूपिल को छोटा कर देता है तो कम लाइट एंटर करेगी हमारी आंखों के अंदर, है ना। फिर जैसे हम किसी अंधेरी जगह पर हैं तो ये प्यूपिल को बड़ा कर देता है, दूर हो जाता है, तो प्यूपिल का डायमीटर बड़ा कर देता है ताकि ज़्यादा लाइट हमारे अंदर जाए, हमारी आंखों के अंदर जाए, हमारे अंदर, ठीक है। सो इनर लेयर, फिर इतना ही था इसके बारे में। नाउ द इनर लेयर इज़ द रेटिना। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन, ये जो येलो सा है ना, ये है हमारा अंदर का रेटिना। ये पिंक सा कोराइड था एंड ये ब्लूइश सा स्क्लेरा था। अब किसकी बात करेंगे, रेटिना की बात करेंगे, द मेन हीरो। सो द इनर लेयर इज़ द रेटिना, ठीक है। देखो बहुत सारी आँखें लेकर आया हूँ मैं। इट कंटेन्स 3 layers ऑफ न्यूरल सेल्स फॉर्म इनसाइड टू आउटसाइड। देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया ना, ये मैंने पकड़ा एक छोटा सा पोर्शन, ये काट कर यहाँ पर उठा के फेंक दिया। अब देखो यहाँ पे सबसे आगे ये पोर्शन यहाँ पर आगे है, आंखें है ना, यहाँ पर प्यूपिल है, यहाँ पे प्यूपिल है, समझ रहे हो। लाइट यहाँ से आ रही है, समझ रहे हो, ये क्या आ रही है, लाइट आ रही है। सो ये पोर्शन ऐसे पड़ेगा। सो यहाँ पर तुमको देखो मैं लाइन वाइज चलता है। ग्लायल सेल्स, देखो हमारे जो होते हैं ना 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स होते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। देखो रेटिना में 3 लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। ये देखो ये रेटिना है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, लाइट, गेटिंग। सो यहाँ से लाइट आ रही है एंड लाइट में देखो सबसे पहले कौन से सेल्स हैं, गैंग्लियन सेल। कौन से सेल्स हैं, गैंग्लियन सेल्स। उसके बाद कौन से सेल्स हैं, उसके बाद है बाइपोलर न्यूरॉन्स, उसके बाद रॉड्स कोन्स, फिर एक पिगमेंटेड एपिथेलियम है, ठीक है। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें एनसीईआरटी में गैंग्लियन सेल, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड रॉड्स एंड कोन्स की बात की हुई है। एंड रॉड्स एंड कोन्स को साथ में क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो मतलब फोटो यानी कि लाइट, रिसेप्ट मतलब रिसेप्ट करना, किसी ने रिसेप्टर सेल्स। तो लाइट को फील करते हैं, ठीक है। मतलब हमें फील करवाते हैं। देखो मैं बताता हूँ, दीज सेल्स कंटेन्स द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। देखो इनके ये जो सेल्स होते हैं ना, रॉड्स एंड कोन्स, ये जो रॉड्स एंड कोन है, इनमें क्या होता है, इनमें होता है दीज सेल कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कॉल्ड फोटो पिगमेंट्स। क्या होता है इनमें, फोटो पिगमेंट, कुछ नहीं बस कुछ एक पिगमेंट है, फोटो रिसेप्टर पिगमेंट भी कहते हैं। कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें
डिटेक्ट करने में, हमें देखने में जो हमारी मदद करते हैं, जो ये रॉड्स एंड कोन्स में होते हैं, ठीक है, दोनों के अपने अपने. सो these cells contain light sensitive protein called photo pigments, and the in daylight the daylight vision, the color vision are function of cones. देखो कोन्स एंड रॉड्स की बात हो रही है. कोन्स यहाँ पर देखो ऐसे हैं, कोन्स उनका नाम उनके शेप पे पड़ा, आगे से कोन जैसा शेप होता है, रॉड इज एकदम पूरा रॉड जैसा. सो कोन्स एंड रॉड्स की बात की हुई है. सो पहले ये क्या कह रहे हैं हमें कि जो कोन होते हैं ना, ये हमें कलर्स दिखाते हैं. क्या दिखाते हैं? कलर्स दिखाते हैं. कौन दिखाते हैं? कोन्स कलर्स दिखाते हैं. एंड रॉड्स जो होते हैं ना, ये मेनली हमें डिम लाइट में हमें ये यूज़ होते हैं. कब होते हैं? डिम लाइट में यूज़ होते हैं. यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली द डे लाइट फोटोपिक विजन, है ना, एंड द कलर विजन आर फंक्शन ऑफ कोन एंड द ट्विलाइट. ठीक है, ट्विलाइट इसको कहते हैं स्कोटोपिक विजन इज द फंक्शन ऑफ रॉड्स. ट्विलाइट यानी कि शाम, है ना. सो द रॉड कंटेन्स अ पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन. देखो ये डाटा बाद में काम आएगा जब हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि कैसे लाइट कैसे डिटेक्ट, कैसे हम देखते हैं एक तरीके से. सो रॉड में देखो, अभी बस जान जाओ क्या होता है रॉड में. अभी जो मैं बात कर रहा था ना फोटो पिगमेंट्स की, ये वही फोटो पिगमेंट्स हैं. रॉड्स के अपने होते हैं, कोन्स के अपने होते हैं. तो मैं रॉड का बता रहा हूँ. सो क्या होता है? द रॉड कंटेन्स पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन, और इसे विजुअल पर्पल भी कहते हैं. क्या होता है? रोडोप्सिन. रोडोप्सिन, ठीक है. इसे क्या कहते हैं? पर्पल रोडोप्सिन. रोडोप्सिन भी कहते हैं, और दूसरा इसका नाम क्या है? विजुअल पर्पल. ठीक है. विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. इसमें क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए होता है. क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. मैं बताता हूँ, इसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं. इन द ह्यूमन आई देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स विच पोजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट दैट रिस्पॉन्ड रेड ग्रीन ब्लू लाइट. देखो अब कोन्स की बात हो रही है, बस रॉड्स के बारे में इतना ही बताया कि इनमें रोडोप्सिन, क्या नाम था उसका? रोडोप्सिन, हाँ, SIN होगा. रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट को विजुअल पर्पल भी कहते हैं. और इस पिगमेंट के अंदर कुछ तो एक वो होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसे, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. एक डेरिवेटिव होता है विटामिन ए. कोई मतलब इसका जो रोडोप्सिन जिन भी चीज़ों का बना है, उनका एक कंटेंट है, ठीक है. इट कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. कोई ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है. सो द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स. देखो 3 टाइप के कोन्स होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू. कोन्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू. देखो रेड ग्रीन एंड ब्लू मतलब ये रेड कलर एंड ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर, इन 3 कलर के लिए सेपरेट टाइप्स के कोन्स होते हैं. इन्हीं 3 कलर के लिए क्यों होते हैं? क्योंकि ये होता है प्राइमरी कलर. प्राइमरी कलर्स मिलकर कई सारे क्या, बहुत सारे लाखों जितने भी कलर्स देखते हो तुम, सब सारे कलर्स क्रिएट कर सकते हैं रेड ग्रीन ब्लू मिलकर. जैसे जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन होती है, उसमें भी अगर तुम घुस जाओ अपनी आंखें फोड़ के, तो तुम्हें ब्लू ग्रीन और रेड कलर देखने को मिलेगा उसमें. मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक की थी मेरे कंप्यूटर की, तो देखो यहाँ पर ऐसे कुछ छोटे छोटे क्यूब्स हैं जिनमें रेड ग्रीन ब्लू कलर दिख रहा है ना. और जब यही कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो हमें वाइट लाइट दिखती है. तो इसी को कंट्रोल करके हमारी स्क्रीन पे जितने भी कलर हैं सारे क्रिएट किए जाते हैं. सो देखो यहाँ पे भी ग्रीन है, रेड है एंड देन ब्लू है, और इन सबको जब मिलाया तो क्या बना? वाइट बना. सो इसके इन तीनों कलर को मिक्स करके सारे कलर्स बना दिए जाते हैं. तो होता क्या है कि जब कोई हम कलर मतलब देखते हैं तो हमारे कोन्स ही हमें कलर्स दिखाते हैं. सो जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कलर है, तो वो इन्हीं 2 कलर, मान लो अगर जैसे तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर तुम्हारा कोन है जो रेड के लिए है, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर कोन है जो तुम्हारा ग्रीन के लिए है,
एंड एक कोई पर्टिकुलर कोन है जो तुम्हारा ब्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो अगर कोई मान लो कोई एक कलर है जो ना ग्रीन है ना रेड है, तो इन दोनों या तीनों या उन दोनों या तीनों के किस पर्टिकुलर रेशियो के कॉम्बिनेशन से बन जाता है, तो उसको ये मतलब ये वो जो लाइट होगी वो दोनों ही कोन्स को एक्टिवेट कर देगी एंड दोनों अपने अपने सिग्नल्स को मिक्स करके एक नया कलर बना देंगे. ठीक है, ब्लू ग्रीन को मिक्स करके बताओ क्या बनता है, पता नहीं, कुछ बनता है लेकिन ठीक है. तो इनको मिक्स करके कई सारे कलर्स बन जाते हैं. So the sensation of different colors are produced by the various combination of these cones and their photopigments. इन सब में, इन तीनों के तीनों कोन्स में अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंट फोटोपिगमेंट्स होते हैं. एंड जो कोन्स में फोटोपिगमेंट होते हैं, एनसीईआरटी में दिया है पर बता देता हूँ, फोटोऑप्सन. ठीक है, when these cones are stimulated equally, a sensation of white light is produced. अगर ये इन तीनों को मैं स्टिमुलेट कर दूँ एकदम, तीनों के तीनों, यानी कि जब वाइट लाइट हम पर, हमारी आंखों पे कोई वाइट लाइट मारे तो ये तीनों के तीनों कोन हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं और हमें वाइट लाइट दिखती है. So the optic nerves leaves the eye and the retinal blood vessels enter it at the point medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball. Photoreceptors are not present in the region and hence is called the blind spot. यहाँ पे आप blind spot की बात कर रहे हैं. So ये देखो, this is the blind spot. यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि सारे के सारे हमारे जितने भी ये ऑप्टिक नर्व दिख रही है, सो अपने जितने भी सब सिग्नल्स थे, मतलब यहाँ पर देखो रॉड्स एंड कोन्स ने जो भी किया, कुछ सिग्नल्स भेजते हैं ये लोग, एंड वो सिग्नल यहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन्स पे आते हैं, बात करेंगे कैसे सिग्नल, फिर वो ग्लायन सेल्स पे आते हैं, फिर वो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स में जाते हैं, फिर वो ऑप्टिक नर्व फाइबर से ट्रैवल होते होते सारे के सारे सिग्नल जा रहे होते हैं एंड वो घूम फिर के ऐसे पूरा रास्ता अपना तय कर यहाँ पर ऑप्टिक नर्व पे फिर यहाँ पर चले जाते हैं ब्रेन तक. ठीक है, सो यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये इस जगह पर, यहाँ पे कोई भी वो नहीं होता, कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं होता है. ठीक है, कोई भी फोटो रॉड्स कोन्स नहीं होते हैं. सो यहाँ पर ना हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, लिटरली कुछ भी नहीं दिखता. बट ऐसा होता तो नहीं है, लाइक जब हम देखते हैं तो हमको तो हमारे विजन में तो सब कुछ दिख रहा होता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ब्लाइंड स्पॉट तो हमारा होता है एक, एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है. ये ना उस ब्लाइंड स्पॉट को छुपाने के लिए क्या करता है, कुछ पहले ही कुछ वहाँ की इमेज क्रिएट कर लेता है, जहाँ पे भी तुम्हें अभी नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, तो उस इमेज को ये खुद से क्रिएट करके तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें वो चीज़ दिख रही है, बट एक्चुअल में वो नहीं दिख रही होती है. सो ये ब्लाइंड स्पॉट है. ब्रेन धोखा कर रहा है हमारे साथ एक तरीके से. ठीक है, सो at the posterior pole of the eye, lateral and the blind spot, there is a yellowish pigment spot called macula lutea. देखो यहाँ पे फोविया की बात हो रही है. इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मक्यूला ल्यूटिया. ठीक है, मक्यूला ल्यूटिया, एंड विद अ सेंट्रल पिट कॉल्ड फोविया. देखो यहाँ पर ना एक छोटा सा गड्ढा सा हो जाता है, छोटा सा एकदम. देखो यहाँ पे थिनिंग हो जाती है रेटिना की. देखो यहाँ पे दिख रहा है ये जो पार्ट है ना. सो इसे क्या कहते हैं? फोविया. क्या कहते हैं इसे? फोविया. तो द फोविया इज थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड. सो यहाँ पे होता क्या है, कहाँ गया ये रहा. तो यहाँ पे क्या होता है, कोन्स जो होते हैं ना, कोन्स बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत ही हाई नंबर में होते हैं. ठीक है, एंड दिस पॉइंट वेयर द विजुअल एक्टिविटी रेजोल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट. तो यहाँ पे क्योंकि इतना ज़्यादा कोन्स होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन इमेज बनती है. मतलब दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ पे जो बेस्ट रेजोल्यूशन ऑफ इमेज क्रिएट होती है हमारे रेटिना में. सो द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस चेम्बर. देखो स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, इसकी मेरे पास पिक्चर होगी. ब्लाइंड स्पॉट हो गया. हाँ देखो, द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस चेम्बर. दिस इज द एक्वस चेम्बर. देखो ये लेंस है एंड ये कॉर्निया है, एंड इसके बीच में जो भी स्पेस है वो क्या है, एक्वस चेम्बर है. दिस होल थिंग इज एक्वस चेम्बर दैट कंटेन्स thin watery fluid called aqueous humor.
इसके अंदर क्या होता है, एक्वस, इस चेम्बर के अंदर एक्वस का ये जो चेम्बर है ना, इसे क्या कहते हैं, एक्वस चेम्बर। एक्वस चेम्बर के अंदर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, इट्स अ वाटरी फ्लूइड, इट्स अ वाटरी फ्लूइड, इट कंटेन्स अ थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, ठीक है। सो द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड विट्रस चेम्बर। देखो लेंस ये रहा, रेटिना पूरा का पूरा ये रहा, सो इसके बीच में ये जितनी भी स्पेस है ये विट्रस चेम्बर होता है। विट्रस चेम्बर में विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। चेम्बर एक स्पेस है एक तरीके से, ठीक है। सो चेम्बर में, यहाँ पे एक्वस चेम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है, एंड विट्रस चेम्बर में विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। एंड जो विट्रस ह्यूमर होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट जेल से फिल्ड रहता है। ये क्या होता है, ये एक जेल होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ओके। इट्स अ जेली लाइक थिंग। नाउ मैकेनिज्म ऑफ विजन, क्या बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन की, चलो। द लाइट रे इन द विजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड द लेंस जनरेट पोटेंशियल इम्पल्स इन रॉड्स एंड कोन्स। होता क्या है कि जो लाइट रे है विजुअल वेवलेंथ की, तुम्हें पता होगा हमारी जो लाइट होती है वो बहुत सारी उसमें वेवलेंथ्स होती है, तो उसमें से एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो हमारी आंखें परसीव कर सकती हैं, देख सकती हैं जिन्हें। सो जब वो हमारे, देखो यहाँ पे जब वो वेवलेंथ्स हमारी आंखों पे पड़ते हैं तो वो सब हमारे लेंस से, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उससे क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है चीज़ों को, तो वो एक पॉइंट पे लाके सबको गिराता है सारी इमेज। तो इसकी वजह से हमारे जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स वो एक्साइट होते हैं एंड वो इम्पल्स जनरेट करते हैं जो भी होता है यहाँ पर, वो इम्पल्स जनरेट होता है एंड वो इम्पल्स ट्रैवल करता है फर्दर एंड हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। सो ये चीज़ कैसे होती है पूरी प्रोसेस, इसको डिस्कस करेंगे। As mentioned earlier, the photosensitive compounds, photopigment in the human eye is composed of opsin and retinal, ठीक है। तो जो हमारी ह्यूमन आई है इसमें जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं ये दो चीज़ों के बने होते हैं, ऑप्सिन एंड रेटिनल, ठीक है। जो हमारे फोटो पिगमेंट है ये बने हुए हैं ऑप्सिन। ऑप्सिन क्या है, एक प्रोटीन है, एंड रेटिनल। रेटिनल क्या है, रेटिनल क्या है, बताया था ना, एक डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, हमने बात की थी इसकी। सो रेटिनल, इसको एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए भी कह सकते हो। क्या ये एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, मैं इस चीज़ को लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, क्या ये एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। सो ऑप्सिन होता है एंड रेटिनल होता है। अब होता क्या है कि द लाइट induces dissociation of retinal from opsin resulting in change in the structure of opsin। देखो ये ऑप्सिन एंड रेटिनल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अगर मैं रॉड्स की बात करूँ तो वहाँ पे फोटो पिगमेंट कौन सा होता है, रोडोप्सिन। कौन सा होता है, रोडोप्सिन, ठीक है। तो रोडोप्सिन के अंदर ये ऑप्सिन एंड रेटिनल होता है। तो जब लाइट इस पर पड़ती है ना तो ये बाइफर्केट हो जाता है, ये टूट जाता है, किस में, ये डिसोशिएट हो जाता है ऑप्सिन में एंड रेटिनल में, ऑप्सिन में एंड रेटिनल में। तो जब ये डिसोशिएट हो रहा होता है तो ऑप्सिन में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है। क्या होता है, ऑप्सिन में एक स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है, ठीक है। देखो रिजल्टिंग इन द चेंज, देखो light induced dissociation of the retinal from opsin resulting in the change in the structure of opsin। तो opsin के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। this cause the membrane permeability changes। इसकी वजह से ना मेम्ब्रेन की permeability changes हो जाती है, causes membrane permeability changes, ठीक है। मेम्ब्रेन की permeability में changes हो जाता है। As a result, the potential difference are generated in the photoreceptor cell। इसकी वजह से ना
एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है फोटो रिसेप्टर सेल्स में, और हमें पता है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है यही एक इम्पल्स की तरह, एक एक्शन पोटेंशियल की तरह काम करेगा. As a result, the potential difference generated in the photoreceptor cell, this produces a signal that generate the action potential. So इससे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है गैंग्लियन में थ्रू बाइपोलर सेल्स. तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एंड वो एक्शन पोटेंशियल, मैं उसको रेड कलर से शो करता हूँ, वो यहाँ से बाइपोलर न्यूरॉन से ट्रैवल करता हुआ गैंग्लियन में जाता है, एंड वहाँ से ट्रैवल करता हुआ ऑप्टिक फाइबर में चला जाता है. ठीक है, इस तरीके से. नाउ दिस एक्शन पोटेंशियल या फिर इम्पल्स कह लो इनको, ये ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन. तो ये हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में चले जाते हैं, वेयर द न्यूरल इम्पल्सेस आर एनालाइज्ड एंड द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी एंड द एक्सपीरियंसेस. तो वो हमारा ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जाते हैं और हमारा ब्रेन उसे रिकॉग्नाइज करता है कि वो चीज़ क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है. और इसमें एक लास्ट लाइन लिखी है, इट बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस. थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी तो डिस्कस करते हैं. देखो, ये तो मैं एक इमेज ढूंढ के लाया हूँ एक स्विच बोर्ड की. सो देखो, ये जो स्विच बोर्ड है इसमें तुम्हें दिख रहे होंगे कुछ फेसेस. ठीक है क्या दिख रहा है तुम्हें? फेसेस दिख रहे हैं. ये थोड़ा एंग्री टाइप दिख रहा है बंदा, ये एंग्री टाइप दिख रहा है, एंड ये थोड़ा सा है ना डरा सा या फिर ऐसे हाउटिंग कर रहा है, कुछ अमेज्ड है ना, कुछ सरप्राइज्ड है ये बंदा ठीक है. एंड ये गुस्सा दिख रहा है, एकदम गुस्से में है. तो ये तुम्हें क्यों दिख रहा है? मतलब यार मुझे तो, मतलब ये तो है तो यार प्लास्टिक का एक स्विच बोर्ड, तो तुम्हें ये सब फेसेस वगैरह, ये सारे इमोशंस तुम्हारे दिमाग में, ये वर्ड्स एंग्री, ये सब कहाँ से आया? ये आया हमारी अर्लियर मेमोरी से और हमारे अर्लियर एक्सपीरियंस से. देखो मैं समझाता हूँ. जैसे मान लो मैं किसी एक एलियन को लाऊं किसी प्लैनेट से, एन एलियन हु हैज़ नेवर सीन फेसेस. ठीक है, याद करने के लिए रख लिया. देखो मैं किसी एलियन को लाऊं एंड उससे मैं बोलूँ बताओ ये क्या चीज़ है, और उसने कभी भी फेसेस नहीं देखे. ठीक है, तो उसको इसमें फेसेस नहीं दिखेंगे, उसको इसमें इमोशंस नहीं दिखेंगे. उसको अगर एंग्री वर्ड पता भी होगा तो उसके मन में ये वर्ड नहीं आएगा इसको देख कर. मे बी उनके प्लैनेट में कुछ और तरीके से एंग्री होते हैं वो लोग, हाथों पे चलने लगे या कुछ भी जो भी उनका तरीका हो. बट मतलब द थिंग इज़ कि जो हम जो भी चीज़ें देखते हैं ना, वो बहुत कुछ हमारा माइंड क्रिएट ही करता है हमारे लिए. तो हमारे लिए वो क्या करता है, क्रिएट करके हमें दिखाता है. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है द रेटिना इज रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंसेस. जैसे तुमको तुम्हारी अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंसेस जो भी है, यानी कि तुम्हारे जो डाटा सेव्ड है ब्रेन में कि ऐसा फेस दिखे, यानी कि कोई गुस्से में है, तो उसकी वजह से तुम्हें ऐसा दिखता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Let's end this video.